नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लेके आए हैं, इसके अंदर जो वैकेंसी है वो रहने वाली है, स्टाफ नर्स को लेकर बात करेंगे और फार्मासिस्ट को लेकर भी बात करेंगे। तो इसके साथ साथ और भी बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पे मेंशन की गई है। तो जो व्यक्ति किसी अन्य फील्ड से है तो वो यहाँ पे ट्राई कर सकता है। तो बात करते हैं नर्स नर्स की या फिर फार्मासिस्ट की। तो यहाँ पर ज़्यादा पद नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें तय अगर आप लक आजमाना चाहते हो तो ज़रूर आजमा सकते हैं, क्योंकि अक्सर वैकेंसियाँ कम ही आती है। उसमें से लाखों लोग एग्ज़ाम लिखते हैं तो कुछ का ही सिलेक्शन हो पाता है। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, एक एक वैकेंसी है, तो किस चीज़ को लेकर क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। और फार्मासिस्ट की बात करें तो फार्मासिस्ट में भी एक वैकेंसी है। तो अब देखेंगे इसके अंदर कि क्या है क्वालिफ़िकेशन और क्या एक्सपीरियंस इसमें चाहिए होता है या नहीं चाहिए होता है, उस चीज़ को लेकर हम चेक करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये कब जो आउट हुआ था, ये 3 तारीख को हुआ था। ठीक है, जो ये नोटिफिकेशन है वो आउट 3 तारीख को हुआ था, इसे पिछले महीने में। काफ़ी पुराना है ये, लेकिन हम वीडियो अभी थोड़ा लेट से बना रहे हैं ड्यू टू सम इश्यूज़। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये माहौली का है। ठीक है, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान माहौली। तो उस चीज़ को लेकर बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये भी बता दिया कि किस चीज़ का वैकेंसी को लेकर हम बात करने वाले हैं। तो साथ ही साथ जो इसको डिटेल से हम देखेंगे तो वो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। वेतन लेवल है, अनारक्षित है, 56 ईयर है, पद ए पद बी यहाँ पे अलग अलग मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो अब हमारी बात करते हैं। तो हमारे यहाँ पे देख सकते हैं कि भैया नर्स को ढूंढना है। तो नर्स यहाँ पे कहाँ पे है वो चेक कर लेते हैं, 1 मिनट। ये रहा हमारे सामने नर्स। जो इसका वेतन लेवल स्तर है वो लेवल 7 रहने वाला एक वैकेंसी है, जैसा कि हमने बताया। और ये जो वैकेंसी है कुछ इसका पीरियड रहने वाला है 2028 तक रहने वाला है। ठीक है, और साथ ही साथ एजुकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री होनी ज़रूरी है। इसके साथ में 50% मार्क्स इन नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, और एल्स फर्स्ट क्लास डिग्री इन बीएससी नर्सिंग 4 ईयर कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, एंड शुड बी रजिस्टर्ड एज ए नर्स एंड मिडवाइफ इन इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल। तो ये तो हमारे यहाँ पे देखने को मिलता ही है कि यूजुअली होता ही है ऐसा हर चैनल के अंदर। आई मीन हर डिग्री के अंदर ये चीज़ें, या फिर डिप्लोमा हो या डिग्री हो, कुछ भी हो, उसके अंदर ये रजिस्टर्ड होना प्रॉपर तरीके से मैंडेटरी है। तो इसके साथ में एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस के अंदर 5 साल का एक्सपीरियंस दिया गया, 5 ईयर क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। ठीक है, तो इसके 50 मिनिमम बेड होने ज़रूरी है, तभी आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो मान्य माना जाएगा। अब बात करते हैं कि भैया इसके अंदर फार्मासिस्ट की भी आ रखी है। तो फार्मासिस्ट के अंदर क्या इन्होंने एजुकेशन लेवल मांगा है, तो उसी चीज़ को हम चेक कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा इसका लेवल जो है, वेतन लेवल वो 5th लेवल रहने वाला है। अनारक्षित से एक सीट है, वो भी 33 ईयर्स इसके अंदर मैक्स दिया गया है। और एज रिलैक्सेशन वो कंडीशन के हिसाब से इसके आप चेक कर सकते हैं। अब डिग्री की बात करें या फिर डिप्लोमा की, तो इसके अंदर इन्होंने डिग्री मांगी है बैचलर बी फार्मा, बी बैचलर डिग्री विद 55% इन फार्मेसी फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट लेवल गवर्नमेंट, और रजिस्टर्ड होना ये मैंडेटरी है, जैसे कि आप देख सकते हैं 1948 के अंतर्गत। और एक्सपीरियंस की बात करें तो 5 ईयर का एक्सपीरियंस इसके भी मांगा गया, और इसमें भी 50 बेड का हॉस्पिटल होना ज़रूरी है, तभी आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो काम आने वाला है। नहीं तो ये आपका ऐसे ही समझ लो कि भैया वेस्ट हो गया और वो किसी काम का नहीं रहा। तो इस चीज़ को लेकर ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ में देख लीजिए यहाँ पे कुछ नर्स को लेकर अगेंस्ट लीन वैकेंसी। द वैकेंसी इज अगेंस्ट पोस्ट ऑफ विच इज हॉल लीन। द लीन पीरियड विल बी अप टू 31st March 2028. The selected candidate has to vacate the post. Okay, if the employee join back during the said period after completion of his or her lien, all candidates are required to refer answer 3 Annex C for further details and desirable and job description about each post. तो उस चीज़ को लेकर भी हम चेक करेंगे क्या है, इन्होंने एनेक्स सी के ऊपर क्या मेंशन किया गया है। उससे पहले उन्होंने कुछ सामान्य जनरल कंडीशन दे रखी है इन्होंने, वो एक बार ज़रूर आप चेक कर लीजिए, क्योंकि अक्सर जनरल कंडीशन के अंदर बड़ी बड़ी बातें भी छुपी हो जाती है। तो ये चीज़ आप ज़रूर चेक कीजिएगा, इसको इग्नोर ना कीजिएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे साइट भी, यहाँ पे इसका ऑफिशियल साइट है वो भी दे रखी है इन्होंने। अगर कोई व्यक्ति है इच्छुक है कि भाई हम नहीं, हमें
हमें वो साइट पर जाकर उसका ये जो नोटिफिकेशन है हमें डाउनलोड करना है, तो वहाँ से आप कर सकते हो, जैसे मैंने अभी मार्क किया था। वो सबसे बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। और बात करते हैं और भी कुछ चीज़ों की, तो इसके अंदर काफ़ी बड़ा दे रखा है भैया जनरल समान एंड कंडीशन, जनरल कंडीशन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने वो TADA वगैरह मेंशन कर रखा है, तो उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और अंतिम तिथि से पहले ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करना, जांच समिति द्वारा आवेदन पत्रों का मूल्यांकन, ये सभी चीज़ें एक बार जनरल कंडीशंस हैं वो सारी एक बार इसके थ्रू होके जाइएगा। और ये यहाँ पे लिंक दे रखा है, अगर चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसका लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। साथ ही साथ इसके अंदर कुछ एज को लेकर भी यहाँ पे दे रखा है, वो भी आप चेक कर लीजिएगा। और आवेदन शुल्क की बात करें तो यहाँ पे अनरिजर्व की है तो वो उन्होंने 1100 दे रखी है, साथ ही साथ इसके अंदर GST भी इन्होंने अप्लाई कर दिया है, तो इसको लेकर टोटल हो जाएंगे, तो टोटल 1298, ठीक है। तो ये रहा आपका GST का अमाउंट और ये रहा आपका कंप्लीट अमाउंट, तो ये आपको पे करना पड़ेगा। तो इसके अंदर ओनली अनारक्षित अनरिजर्व के लेकर ही सीटें आ रखी है, तो उसी को ही हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। और साथ ही साथ और भी चेक करते हैं, तो इसके अंदर ऑनलाइन जो फॉर्म है कैसे अप्लाई करना है, इसके अंदर डिटेल से दिया हुआ है। और लास्ट डेट है वो आपको हम बता देते हैं कि वो 15 जून रहने वाली है लास्ट डेट, ठीक है। 15 जून सबसे लास्ट डेट रहने वाली है, वो भी शाम 5 बजे तक, उसके बाद में ये क्लोज़ हो जाएगा। तो इसी महीने की जो डेट रहने वाली वो लास्ट है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और इसके अंदर आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनाना है तो वो भी आप बना सकते हैं। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है यहाँ पे इन्होंने दिल लगा रखा है, तो ये आपको डाउनलोड करके प्रिंट करके फिर आपको ये फिलअप करवाना पड़ेगा, यही अपना आपको लगवाना पड़ेगा, तो वो बेस्ट रहेगा। और साथ ही साथ देख लेते हैं और भी क्या इन्होंने दे रखा है, डिजायरेबल या जॉब डिस्क्रिप्शन है, तो उन्होंने सब कुछ इसमें डिटेल से मेंशन कर रखा है कि भैया हमें क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए। और यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार फिर से, तो यहाँ पे ये रहा नर्स का आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने अनरिजर्व के अंदर बता रखा है, जैसा कि लीन वैकेंसी है तो इसका 2028 लास्ट रहने वाली है। उसके बाद में अगर इन मीन वाइल अगर आपको प्रीवियस कैंडिडेट अगर वापस आता है तो हो सकता है आपको ये पोस्ट खाली भी करनी पड़े, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को और उसके हिसाब से आप ज्वाइन कीजिएगा। साथ ही साथ इन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन भी मेंशन कर रखी है, जॉब डिस्क्रिप्शन में आपका क्या जो रोल रहने वाला है वो आपको इसके अंदर बताया गया है इन छोटे से फॉर्म में, तो आपको ये एक बार पढ़ लेना ज़रूरी रहेगा, पढ़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ देखते हैं फार्मासिस्ट के अंदर भी यहाँ पे मेंशन किया गया है जॉब डिस्क्रिप्शन और डिजायरेबल क्या क्या है, इसके साथ में आपको फार्मासिस्ट के साथ साथ ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक्सेल है वगैरह है, पावर पॉइंट है, तो ये आपको इसका नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर आपको बिलिंग वगैरह करनी होगी या फिर पूरा जो सीट है वो आपको संभाल के रखनी पड़ेगी, क्योंकि कितनी मेडिसिन आई है कितनी गई है वो सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी इसी के अंदर। अब बात करते हैं, जो मेन है वो है हमारा यही टॉपिक है भैया कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम आप लोगों के लिए इतना कुछ बना के लेके आते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो एक छोटा सा सब्सक्राइब आपका एक बटन दबाने से हमारे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा और हम नेक्स्ट टाइम और भी मोटिवेट रहेंगे ताकि हम एक और वीडियो बनाकर लेके आएँ। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जल्दी लेकर आएंगे एक नई वैकेंसी, तब तक